गुड मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम हाइड्रोकार्बन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूट है, मूल है, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, ज्ञान ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, अगर हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से भी स्पष्ट दिख रहा है कि हाइड्रोकार्बन वह पदार्थ होता है, वह सब्सटेंस होता है जो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाकर बनता है। मीन्स द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। In other words, we can say that hydrocarbon contains hydrogen and carbon। अर्थात हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन तथा कार्बन होता है। तो अगर बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोजन प्लस कार्बन को मिलाकर हाइड्रोकार्बन बनता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन को मिलाकर, इसलिए इसका नाम दिया गया हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें इसके उदाहरण के एग्जाम्पल की, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन का मीथेन, जिसको आप डिनोट करते हैं CH4 से। अब अगर बात करें मीथेन की, तो मीथेन को हम लोग मार्सी गैस या पैडी फील्ड गैस भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा पाया गया कि मीथेन गैस या तो दलदली भूमि में पाई जाती थी या फिर धान के खेत में देखने को मिलती थी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा मीथेन, जिसको आप डिनोट करते हैं CH4 से। इसके बाद नंबर आ जाएगा आपका एथाइल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का, जिसको आप लोग एथेनॉल भी कहते हैं। और बच्चों, एथेनॉल एल्कोहल में पाया जाता है। तो सेकेंड आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एथेनॉल, जिसको आप डिनोट करते हैं C2H5OH से, C2H5OH से। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, जिसका IUPAC नाम मेथेनोइक एसिड भी होता है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं HCOOH से, HCOOH से। और शायद आपको पता हो, और अगर नहीं पता तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू और सांप के डंक में। इसीलिए जब हमें चींटी या बिच्छू काटती हैं तो हमें जलन महसूस होता है, और उस जलन से बचने के लिए, उस दर्द से बचने के लिए हम बेस अप्लाई करते हैं। तो आप देखते होंगे कि अगर आपके आसपास किसी को मधुमक्खी या बिच्छू काट लेती है तो लोग ऐसा सुझाव देते हैं कि आप चूना पानी या चूना अप्लाई करिए, ताकि एसिड के प्रभाव को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो बच्चों, ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपने जो भी हमने नोट करने को कहा नोट कर लिया होगा। तो आइए अब हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, और जानते हैं कि कोई हाइड्रोकार्बन किन किन रूपों में, किन वर्गों में बटा हुआ है। तो अगर बात करें हाइड्रोकार्बन की बच्चों, तो कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण के आधार पे हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में बांटा गया, जिसमें से पहला था, फर्स्ट वन वाज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जबकि दूसरा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर बात करें हाइड्रोकार्बन की, अगर आप बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो ये बटा हुआ है बच्चों दो वर्गों में, जिसमें से नंबर 1 है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नंबर 2 है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो
अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गाढ़ा होता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपेक्षाकृत तनु होता है, पतला होता है, डाइल्यूट होता है। तो अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्केन, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्कीन तथा एल्काइन। तो इसको भी पहले आप नोट करेंगे, लेकिन नोट करने से पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, क्योंकि बच्चों जब कभी भी वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, तो कोई ना कोई आधार जरूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमें स्टूडेंट में वर्गीकरण करना हो तो शिक्षा के आधार पे, एजुकेशन के बेसिस पे हम टॉपर, एवरेज और पुअर स्टूडेंट में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमें सोसाइटी में क्लासिफिकेशन करना हो तो हम कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हाइड्रोकार्बन का भी वर्गीकरण किया गया है कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण के आधार पर। तो आप सबसे पहले इसको भी नोट कर लीजिए कि हाइड्रोकार्बन क्लासिफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांद्रण के आधार पर, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जबकि अनसैचुरेटेड को आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। कल दोबारा हमारी आपकी मुलाकात होगी, तो उस क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से डिटेल में समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन के जो दो सब ग्रुप हैं, जिसको आप एल्केन और एल्कीन एल्काइन कहते हैं, वो किस प्रकार व्यवहार दर्शाते हैं, किस प्रकार का प्रॉपर्टी पोसेस करते हैं। तो आज का क्लास यही बंद करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें, वीडियो को नोट कर लें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, हंसी खुशी जारी रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।